बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले ने सियासी दलों में तीखी बहस छेड़ दी है। निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा से इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को बुर्का हटाना होगा। अब इस फैसले पर घमासान मच गया है। अब की बार बिहार चुनाव में बुर्के पर बैन है। यही वजह है कि आरजेडी हो या कांग्रेस, पूरा विपक्ष बेचैन है। चुनाव आते ही बुर्के पर सियासी रंग चढ़ गया है। बुर्का विवाद यूपी, झारखंड और दिल्ली से होता हुआ अब बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में बुर्के पर बवाल मचा है। किसी को पहचान पर शक है तो कोई बुर्के को मुस्लिम महिलाओं की संस्कृति का प्रतीक बता रहा है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया जिससे ना तो बवाल होगा ना ही वोटिंग में रुकावट आएगी। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है। वोटर बुर्के में हो या घूंघट में, अगर जरूरत पड़ी तो बूथ पर मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नकाब में मौजूद महिला की जांच जरूर करेंगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाओं की चुनावी ड्यूटी लगाई है। और ये अधिकार सबसे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की पहचान की मांग की थी, जो अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी की मांग को राजनीतिक साजिश करार देते हुए इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को महिला विरोधी करार दिया। सीईसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम महिलाओं के चेहरे को दिखाना नहीं चाहते हैं। जब चुनाव आयोग स्वयं इस बात को कहती है तो फिर चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी किस बात की मांग कर रही है? इनके पास समझ की कमी है। सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी हर बार अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दे देती है। वर्तमान मांग उसी की देन है। सबकी जांच होनी चाहिए। एक भी अवैध मतदाता मत देने का अधिकारी नहीं होता है, ये सबको मालूम है और चुनाव आयोग बखूबी इस काम को करती आई है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया गया है। बुर्के को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जहां विपक्ष को साजिश लग रही है, वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। बीजेपी का दावा ये कि बुर्के की आड़ में अवैध मतदान होते रहे हैं, जो इस फैसले के बाद रुकेंगे। यह न्याय का सिद्धांत है कि हर कदम पर पारदर्शिता हो। चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिस प्रकार के कानून या नियम लाए गए हैं, यह स्वागत योग्य है, सराहनीय कदम है। बुर्के की आड़ में जिस प्रकार से लोग अवैध मतदान करने का काम करते थे, उन पर यह रोक लगाने का काम हुआ है। बिहार के 38 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। जनगणना के आंकड़े अपडेट नहीं है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हर वोटर की पहचान हो और इस पहचान में बुर्का बड़ा रोड़ा बन रहा था, जिसका तोड़ चुनाव आयोग ने निकाल लिया। लेकिन ये फैसला मुस्लिम महिलाओं को कितना रास आ रहा है, ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल गलत है। अगर बुर्का है तो उसका अपना शुरू से चला आ रहा है, हमारा पारंपरिक है। और पर्दा जो है उससे क्या होता है कि गलत लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती है। पर्दे से बहुत सारा मतलब उसका बचत होता है। जैसे मान लीजिए कि चोर उचक्के हैं, झपट्टे हैं, उनसे भी बचते हैं। ये तो मतलब समझिए कि एक महिला का अपमान है ना। एक तरफ चुनाव आयोग बोलते हैं कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे तो वो क्या कहते हैं, वहां पर महिलाएं हैं, माँ बेटी को दिखाया जाएगा, बहू को दिखाया जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु और मियां भाई भी इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ये अनुचित निर्णय है, इसलिए कि मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी जो पर्दा नशी औरतें हैं, उनको आपत्ति है। उनका चेहरा आप उठा करके देखेंगे,
ये तो आप पहले ही उनका आई कार्ड वगैरह सब चेक करके उनको भेजें बूथ पे वोट देने के लिए। पहले ही देखिएगा, मगर क्यों देखिएगा? आप आधार कार्ड देखिए जो लेके आया है, आप उसमें नाम देखिए, आप नकाब उठा के क्यों देखिएगा? उसके बारे में मुस्लिमों की इसी आपत्ति का तोड़ इलेक्शन कमीशन ने निकाला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ महिला सम्मान की रक्षा के लिए हर बूथ पर मौजूद रहेंगी, जो लोकतंत्र के पर्व को सुरक्षित संपन्न कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।